नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने एजे टॉक चैनल पर। जी हाँ, ये यूट्यूब पे मेरी पहली वीडियो है जो मैं आज साझा करूँगा आप लोगों के साथ। तो चलिए, तो आप शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया चीन की जो हिंसक झड़प हुई थी जिसमें हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद से लोगों के अंदर बहुत सा गुस्सा उमड़ रहा है। जी हाँ, चाइना के लिए लोगों के अंदर इतना गुस्सा आ रहा है कुछ कहने के लिए। लोग चाइना के माल का बहिष्कार करने लगे हैं। जी हाँ, सही सुना, चाइना के माल का बिल्कुल बहिष्कार करने लगे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, मतलब बात बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक बात रखना चाहता हूँ अपनी। अगर आप लोगों को बुरा लगे तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन एक लॉजिकली बात बोलूँगा जो शायद आप समझ सकें तो अच्छी बात है। जैसा कि आप मैंने आज एक वीडियो देखी थी जिसमें बहुत से लोग जो थे चाइना के माल का बहिष्कार कर रहे थे। वो टीवी को तोड़ रहे थे, मतलब टीवी को तोड़ के चाइना के माल का बहिष्कार कर रहे थे। मतलब मोबाइल को जो फोड़ रहे थे, टीवी फोड़ रहे थे, उसका बहिष्कार कर रहे थे। मैं उन लोगों से एक बात पूछना चाहूँगा या तो एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग जो ये टीवी तोड़ रहे हैं या मोबाइल तोड़ रहे हैं, इससे आप लोग क्या कर सकते हैं? क्या आप चाइना को बता सकते हैं कि हाँ हम ऐसे हैं? आप नहीं कर सकते। एक काम करिए, आप इसको छोड़िए सरकार पर, ये सरकार देखेगी, क्योंकि सरकार भी इसमें बहुत तेज है, बहुत गुस्से में वो भी है। आपने प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है वो सुना होगा कि उन्होंने ये कहा था, बलिदान जो दिया है, जो 20 जवानों की जो 20 जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। जी हाँ, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तो भारत सरकार इस पे कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगा। तो आप लोग इस चीज़ को भारत सरकार पर छोड़ दीजिए। लेकिन दूसरी बात, अगर आपको ये सब गुस्सा दिखाना ही दिखाना है तो आप घर पे बैठे अपने मोबाइल में ये गुस्सा जरूर दिखा सकते हैं। वो कैसे? वो आप चाइना के जितने भी ऐप हैं उन सब ऐप को अनइंस्टॉल कीजिए और चाइना को उसकी औकात दिखा दीजिए। जी हाँ, ऐसे मैं कुछ एक लिस्ट मेरे पास है पूरी, जिसमें से सबसे पहला नाम है टिकटॉक। जी हाँ, टिकटॉक जो कि इस समय बिल्कुल ट्रेंडिंग पे चल रहा है। इंडिया में तो इसके यूज़र्स बहुत ही ज़्यादा हैं और सबसे ज़्यादा ये इंडिया से ही कमाता है। टिकटॉक की अब तक, जब से ये टिकटॉक लॉन्च हुआ था, इसकी अब तक की कमाई आप खुद सोच के हैरान हो जाएंगे। इसकी अब तक की कमाई है $75 बिलियन। जी हाँ, $75 बिलियन मतलब 57 खरब 28 अरब 27 करोड़ और 87,50,000 रुपए अब तक टिकटॉक ने कमा चुका है, जो कि चाइना का एक ऐप है। ये अभी जल्दी में ये कुछ विवादों में आया था। इसके अक्सर आते रहते हैं, इसके विवाद होते रहते हैं, क्योंकि इसमें एक तो मतलब कोई रीज़न ही नहीं है, मतलब फालतू में लॉन्च कर दिया। जो फालतू लोग अब बनाने लगे, लेकिन इसको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरे नंबर पे है हेलो ऐप। हेलो ऐप भी ये टिकटॉक के ही तरह एक दूसरा ऐप है जो कि चाइना का ऐप है। फिर उसके बाद तीसरा आता है शेयर इट। अब आप लोग कहेंगे बहुत से लोग कि मेरा शेयर इट के बिना काम नहीं हो पाता, मतलब मेरा शेयर से फाइल शेयर करनी होती है, इधर की फाइल उधर देनी पड़ जाती है, मैं कैसे करूँ, बड़ी बड़ी फाइलें होती हैं। लेकिन उसकी भी कोई टेंशन नहीं लीजिए। आजकल अधिकतर बहुत से जो लोग हैं सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, जिसमें गूगल का एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है फाइल्स गो। जी हाँ, गूगल की ये एप्लीकेशन है फाइल्स गो। उससे भी आप आराम से फाइल शेयर भी कर सकते हैं और आपका फाइल मैनेजर भी रहेगा। जी, और चौथा फिर आपके आ गया जेंडर। जी हाँ, ये एक जेंडर ऐप है, वो भी चाइना का ऐप है। और फिर 5वें नंबर पे आता है यूसी ब्राउज़र। जी हाँ, यूसी ब्राउज़र जो ये गूगल का जो एंड्रॉयड, गूगल के जो क्रोम है, गूगल का क्रोम के बाद एंड्रॉयड में ये जो ब्राउज़र हैं उन सब में नंबर 1 पर है, गूगल क्रोम के बाद। तो इसको भी आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। और फिर आपकी ऐसी बहुत सारी लंबी लिस्ट हो गई जिसमें आपका आ गया क्वाई, लाइव मी,
वीगो लाइव, वीगो वीडियो, ब्यूटी प्लस, कैम स्कैनर, क्लॉस ऑफ किंग्स, मोबाइल लेजेंड्स, क्लब फैक्ट्री और ये सेन, रूमवी, ऐप लॉक, वीमेट जैसे ऐप बहुत से हैं। ये सब मैंने एक छाट के मैंने एक लिस्ट तैयार की है जिसका उपयोग आजकल हर लोग कर रहा है। हर आदमी जो हर व्यक्ति इसका उपयोग कर ही रहा है। हर किसी के मोबाइल इनमें से कोई ना कोई ऐप उपलब्ध है। तो आप लोग घर पे बैठे बैठे इन सब मोबाइल, इन सब जो ये एप्लीकेशन है, चाइना के जो ऐप्स हैं, इन सबको अनइंस्टॉल करके आप अपना गुस्सा जो है वो चाइना के ऊपर निकाल सकते हैं। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। जी हाँ, अब आप चाइना के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। हमारी भारत सरकार अपने खुद के ऊपर, हम अपने खुद की चीज़ें बनाएंगे, उसके ऊपर डिपेंड रह सकते हैं, बिल्कुल डिपेंड रह सकते हैं। अब बाकी जैसे मोबाइल और टीवी है वो तो आप उन लोगों के ऊपर ही छोड़ दीजिए, भारत सरकार के ऊपर। वो भी इस पर एक्शन लेगी, कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेगी। लेकिन मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि आप लोग जो दिवाली आती है तो उस पर जो झालर लेते हैं वो चाइना की झालर ना लीजिए। हमारे जो इंडिया का जो दिए होते हैं उसी को आप जलाएं, चाइना के दिए भी ना जलाएं। चाइना की मूर्तियाँ और बहुत सी चीज़ें हैं वो सब आप ना खरीदें। खिलौने भी चाइना से आते हैं। एक्चुअली अभी तो बहुत लोग चाइना से आ रहे हैं, लेकिन लेने का ना लेने का वो तो आपको भारत सरकार ही देखेगी। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर भारत सरकार बंद करेगी तो जब माल आना ही बंद हो जाएगा तो कोई दुकानदार बेचेगा नहीं। जब कोई दुकानदार नहीं बेचेगा तो आप लोग नहीं खरीदेंगे। अब जब दुकान पे ही बिकता है तो आप लोग, जाहिर सी बात है, सस्ता होने के कारण तो आप लोग ले लेते हैं कि चलो सस्ता है तो ले लेते हैं। लेकिन अब भारत सरकार वो उस पर एक्शन लेगी, ज़रूर लेगी। लेकिन आप लोगों से भी विनती है कि आप लोग झालर वो यूज़ ना करें। होली पे पिचकारी उचकारी भी ज़्यादा यूज़ ना करें। वो सब चाइना का माल होता है। हमारा जो होली का जो त्यौहार होता है वो एक गुलाल का, सिर्फ एक गुलाल होता है जिससे होली बन जाती है और बहुत अच्छे से होली बनती है। तो होली, दिवाली, ऐसे जो त्यौहार होते हैं उनमें आप चाइना के प्रोडक्ट का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, उसका बहिष्कार करें। राखियाँ भी बहुत सी चाइना की आने लगी हैं तो उन सब का भी अब बहिष्कार कीजिए। वो उन लोगों ने अब सब कुछ बनाना शुरू कर दिया था कि हमारी जो मूर्ति है भगवान जी की वो सब भी चाइना के वहाँ से अब बननी शुरू हो गई थी। चाइना इसे बेच के, डायरेक्ट वाला चाइना बहुत बड़ा व्यापार करता है। आप लोगों को मालूम तो होगा ही, मैं आप लोगों को ज्ञान तो नहीं देना चाह रहा, लेकिन मैं आप लोगों से बस एक ही प्रॉमिस चाहता हूँ कि आप चाइना के झालर और चाइना की झालर हो गई, बल्ब जो भी हो गए, चाइना के दिए, ये सब आप चाइना के ना लें। बस अब चाइना के पटाखे वटाखे भी बिल्कुल ना लें। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये देश के लिए है, आप देश के लिए प्लीज़ इतना सा कर लीजिए, अपने मोबाइल से सभी चाइनीज़ ऐप को डिलीट कीजिए, अनइंस्टॉल कीजिए, क्योंकि ये सब फालतू के ऐप हैं, इसका कोई आपको लेना देना नहीं है। आपका इनमें से कौन सा ऐप आपको लग रहा है कि काम का है? टिकटॉक आपके काम का है? नहीं। हेलो ऐप आपके काम का नहीं है। शेयर इट की जगह आप फाइल्स को, जो कि गूगल का एक ट्रस्टेड है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जेंडर कुछ नहीं, यूसी ब्राउज़र से अच्छा तो आपका गूगल क्रोम है। आपका क्वाई आ गया, लाइव में क्या लाइव है? कुछ नहीं। वीगो लाइव के फालतू बैठे हैं आप जो वीगो लाइव पे जाएंगे। वीगो वीडियो के फालतू हैं जो वीगो वीडियो पे जाएंगे। ब्यूटी प्लस, क्या ब्यूटी प्लस? आप जैसे नेचुरल स्किन है वो आप नेचुरल स्किन रखिए। ब्यूटी प्लस से क्या गोरे होकर क्या करेंगे? क्या अंबानी के पास जाएंगे क्या? हैं, मतलब या तो किसी अमीर उमीर को ब्यूटी प्लस से मतलब प्रपोज कर दिया है, पगला करो। कैम स्कैनर क्या कोई फालतू का चीज़ें हैं ये सब। क्लब फैक्ट्री से इससे अच्छा तो हमारा फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन है। ये ऐप लॉक क्या, आजकल हर मोबाइल में एक ऐप लॉक अपने आप सिस्टम है, फिंगरप्रिंट या फेस लॉक का। तो आप ये ऐप लॉक का क्यों यूज़ करेंगे? तो इसीलिए इन सब जो भी ये मैंने जो नाम लिए हैं, इन सब ऐप को आप अनइंस्टॉल कीजिए, जिससे हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी और अच्छे से हो, हमारे देश का जो प्रोडक्ट है वो यूज़ हो और कुछ ना हो। बाकी मुझे भी बहुत से लोग बोले कि भाई तेरा तो मोबाइल एमआई का है या तेरा तो चाइना है, तू तो फेंक दे। मैंने कहा भाई मैंने तो ले लिया, जाहिर सी बात अब तो ले लिया, लेकिन हाँ अब अगर मैं लूँगा, अगर सरकार देखेगी उसको
अब जैसे बता, देखिए सरकार के ऊपर है अब ये, अब सरकार चाहेगी तो ये बिकेगा, नहीं चाहेगी तो नहीं बिकेगा, ठीक है। अब वो सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए। हमारी इतनी जिम्मेदारी है कि हम अपने मोबाइल में से जितने भी चाइनीज़ ऐप हैं वो सब क्लियर कर दें। जितना ये चाइना, मैं एक बात और बता दूं, चाइना जितना ये मोबाइल और टीवी वीवी के जो पार्ट्स होते हैं वो सब बेचने से जितना रुपए कमाता, उससे 4 से 5 गुना रुपए ये चाइनीज़ ऐप से कमा लेता है। जी हाँ, सिर्फ 4 से 5 गुना रुपए ये इस चाइनीज़ ऐप से चला लेता है, जिसमें सबसे नंबर 1 पर है आपका टिकटॉक, फिर आपके पास दूसरे नंबर पे आता है यूसी ब्राउज़र। जी हाँ, नंबर 1 पे इस समय टिकटॉक चल रहा है, क्योंकि इंडिया में टिकटॉक के बहुत ज़्यादा यूज़र हैं, तो इसलिए चाइना इसी ऐप से सबसे ज़्यादा रुपए कमा रहा है। यूसी ब्राउज़र दूसरे नंबर पर है, जिसमें यूसी ब्राउज़र बहुत से लोग यूसी ब्राउज़र डाउनलोड करते हैं, लेकिन अब आप चाइना के ऐप बिल्कुल ना रखिए। देखिए ये देश के लिए है, ये उन 20 जो जवान जो शहीद हुए हैं उनके प्रति ये आप लोगों की एक बहुत ही बड़ा कदम होगा आप लोगों का। प्लीज़ मेरी तरफ से बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। मेरी तरफ से मुझे वीडियो बनाने में कोई भी अगर मेरी तरफ से कोई गलत वर्ड निकल गया हो, गलत शब्द निकल गया हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरी पहली वीडियो है, वैसी भी है, तो मुझे इतनी नॉलेज थी, मुझे नॉलेज नहीं, मुझे बस इतना बोलना था, उसके लिए ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सी अब ऐसी मैं और वीडियो भी अब लाऊंगा, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ऐसी वीडियो और देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।